गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ रहे थे। अब ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें पॉइंट नंबर 1 समझना, कैपिटल ए। इन बायोलॉजिकल फील्ड, इन बायोलॉजिकल फील्ड, इन बायोलॉजिकल फील्ड, इसमें आपको 4 कॉम्प्लेक्स के मेटल याद रखने हैं, जिनमें से 2 एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ए पॉइंट, सबसे पहला क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स ऑफ Mg+2। अगर ये पूछे कि क्लोरोफिल किस मेटल का कॉम्प्लेक्स है, तब तो आपको मैग्नीशियम लिखना है। अगर ये पूछे कौन सा मेटल आयन है, तो Mg+2। इसका वर्क क्या है क्लोरोफिल का? यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, इसलिए बायोलॉजिकल फील्ड में लिखा। यानी कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो क्लोरोफिल यूज आता है वो एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, किसका? Mg+2 का। ऐसी ही हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन ये भी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe+2, कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe+2। हीमोग्लोबिन किसका काम करता है? ब्लड में O2 कैरियर के फॉर्म में, O2 कैरियर के फॉर्म में। एग्जाम में आज तक कंपटीशन एग्जाम में जितनी बार पूछा है, इन 2 के बारे में ही पूछा जाता है, या तो क्लोरोफिल या मैग्नीशियम, इसका हीमोग्लोबिन, इनके अलावा नहीं पूछा जाता है। मैं 2-4 लिख देता हूं जो आपके हैं। थर्ड ब्लैक से लिख देता हूं जो नहीं आ रहे ज्यादा काम में। साइटोक्रोम C, डी प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम C एंड प्लास्टोसाइनिन। इनमें से समझो एक Cu+2 का कॉम्प्लेक्स है, एक Fe+2 का कॉम्प्लेक्स है। कौन किसका वो अभी बात करेंगे। पहले तो ये देखिए ये यूज किस में आते हैं। आपने अगर बायो के स्टूडेंट हो तब तो पूरा जानते हो, मैथ के हो तो 10th में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम एनिमल के अंदर, एनिमल में साइटोक्रोम C के थ्रू ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम कंप्लीट होता है। प्लांट में ETS सिस्टम प्लास्टोसाइनिन से कंप्लीट होता है, यानी कि ETS सिस्टम में यूज आते हैं, ये एनिमल में, ये प्लांट में। जिसका नाम C से स्टार्ट होता है उसका एलिमेंट C से स्टार्ट नहीं होगा। इसका मतलब C से स्टार्ट हुआ तो एलिमेंट Fe+2, कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe+2। ये फिर Cu का हो गया, C से स्टार्ट नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स ऑफ Cu+2। साइटोक्रोम C is the complex of Fe+2 which used in the electron transfer system of animals, and plastocyanin is the complex of Cu+2 which used in the electron transfer system of plants। ऐसी एक और आता है E, विटामिन B12, विटामिन B12, और इसका दूसरा नाम है साइनोकोबालमीन, साइनोकोबालमीन। नाम से ही पता चल जाना चाहिए, कोबाल
कोबाल मतलब कोबाल्ट +3 का कॉम्प्लेक्स है, CO+3 का कॉम्प्लेक्स है। ये ब्लड के अंदर एनीमिया के यूज आती है। तो इतना याद नहीं रखना, केवल इतना ही पूछेंगे विटामिन B12 किसका कॉम्प्लेक्स है, CO+3 का। ऐसी एक और कंपाउंड इसमें लिख दूं, EF, सिस्प्लेटिन फॉर्मूला है NH3Cl2 M A2B2 टाइप का कंपाउंड है। 2 आइसोमर बनते, एक सिस और दूसरा ट्रांस। तो जो सिस आइसोमर है उसको सिस्प्लेटिन बोलते हैं। ये एंटी कैंसर के रूप में यूज आता है, एंटी कैंसर या एंटी ट्यूमर में यूज आता है, यूज्ड इन एंटी कैंसर। ये 4-5 लिखे, एक और लिख दो FG, ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइट, बाल नाम से जानते हैं, पूरा नाम लिख देना, ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइट। ये यूज्ड इन डिक्रीजिंग ऑफ द पॉइजनस इफेक्ट ऑफ, किन के पॉइजनस इफेक्ट को कम करता है, समझना। ब्रिटिश एंटील्यूसाइड पॉइजनस इफेक्ट को डिक्रीज करेगा, किन के, समझना ध्यान से। ऐसे मरेंगे मरकरी, शंकर प्रभु काढ़ा पीकर, मतलब कैडमियम। एंड लिख देता हूं लास्ट वाले में, एंड CD। आर्सेनिक, मरकरी, एंटीमनी, लेड और कैडमियम के पॉइजनस इफेक्ट को कम करने के लिए ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड कॉम्प्लेक्स यूज किया जाता है। ये 2 बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए, क्लोरोफिल Mg+2, हीमोग्लोबिन Fe+2। नीट, IIT सब में ये 2 ही पूछे जाते हैं, बाकी नहीं पूछे जाते, बट सिलेबस में है इसलिए रफली आइडिया लेना है। ये मेरा एक पॉइंट हुआ इन बायोलॉजिकल फील्ड। सेकंड पॉइंट समझना, इन मेटलर्जी, ये आप मेटलर्जी वाले चैप्टर में, कंप्लीट चैप्टर ही मेटलर्जी का है, वहां पढ़ोगे, बट फिर भी इसका यूज यहां है तो अपने लिख देता हूं। फर्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ AG and AU from their ores by formation of complexes। सिल्वर और गोल्ड मेटल जो है, इनको इनके ऑर्स से एक्सट्रैक्ट करने के लिए इनके कॉम्प्लेक्स फॉर्म किए जाते हैं। तो एक Ag का लिख देता हूं, मान लीजिए सिल्वर का ओर है आपके पास में, सिल्वर सल्फाइड, इसकी जगह सिल्वर क्लोराइड भी हो सकता था या कोई और भी हो सकता। इसका वैसे नाम सिल्वर सल्फाइड है, केमिकल नाम, बट ऑर्स के फॉर्म में जैसे इसका नाम होता है कॉपर पायराइट, CuFeS2। ऐसी इसका नाम है अर्जेंटाइट, मेटलर्जी में आएगा ये, अर्जेंटाइट नाम इसका। इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपने सोडियम साइनाइड से। तो सिल्वर साइनाइड के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड करता है, सिल्वर की कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होती है, इसका मतलब इसके साथ 2CN बाइंड हो सकते हैं।
Ag पे चार्ज है +1, Cn पे चार्ज है -1, तो ये +1 -1 इंटू 2 -2, तो यहां बचा -1। माइनस को सेटिस्फाइड करने के लिए कैटाइन आएगा Na+1। दोनों का चार्ज इक्वल है, इसका मतलब 1:1 में फॉर्म्ड हो गया। जो कॉम्प्लेक्स बना उसका नाम है सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। साथ में क्या बनेगा वो देखना, इसका S इसके Na से रिएक्ट करके Na2S बनाएगा, Na2S। अब इसको बैलेंस कर रहा हूं, ध्यान से समझना। यहां पे Ag 1 टाइम आया, यहां 2 टाइम्स है, तो यहां मल्टीप्लाई किया 2 से, तो Cn हो गया 2 × 2 4, तो यहां Cn को मल्टीप्लाई किया 4 से, 2 Na यहां यूज हो गए, 2 Na यहां यूज हो गए। अगर इसकी जगह अपने को AgCl मिलता, AgCl, तो 2 NaCN लेते, यहां बन जाता NaAgCN होल ट्वाइस, और साथ में बन जाता Na2S की जगह NaCl। जैसे यहाँ Ag2S है तो वहाँ Na2S, यहाँ AgCl होता तो वहाँ NaCl। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना, ये कॉम्प्लेक्स जिंक से रिएक्ट करेगा। जिंक 11th में आपने पढ़ा है मोर रिएक्टिव मेटल है, जो लेस रिएक्टिव मेटल को रिड्यूस करके कंपाउंड में से रिप्लेस कर देता है, Zn+2 + 2Ag। अगर मान लो ये 2AgCl होता तो यहाँ ZnCl2 Ag अलग, मतलब कंपाउंड से लेस रिएक्टिव मेटल को अलग करेगा। तो ये जिंक इस 2Ag, मतलब यहाँ Ag+ है ऑक्सीडेशन से, 2Ag को 2Ag के फॉर्म में सेपरेट कर देगा और Ag की जगह आ जाएगा Zn। जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, तो कॉम्प्लेक्स बना ZnCN होल 4। ये +2, ये -4, तो यहां -2 चार्ज आया, जिसको सेटिस्फाइड करने के लिए यहां लिखा Na। दोबारा समझ लो, सिल्वर का ओर्स था अर्जेंटाइट, उससे सिल्वर को एक्सट्रैक्ट किया, बट बीच में कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड हुआ, इसलिए मेटलर्जी में इसका यूज है। ऐसी सेकंड पॉइंट समझना, बी पॉइंट, वेपर रिफाइनिंग ऑफ निकल और टाइटेनियम एंड जर्कोनियम। इनका जो वेपर रिफाइनिंग करते हैं, वेपर फॉर्मेशन द्वारा रिफाइनिंग करते हैं, तब भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अगर निकल मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, रिफाइनिंग कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मॉन्ड प्रोसेस। अगर टाइटेनियम या जर्कोनियम कर रहे हैं, तब उसको बोलते हैं वॉन एरिकल मेथड, वो आपकी मेटलर्जी में आएगा। तो यहां मैं निकल का एक एग्जांपल लिख देता हूं, समझना। Ni निकल कैसा है? निकल इम्प्योर मेटल। इसको मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड हुआ NiCO होल 4। इस कॉम्प्लेक्स का आपको IUPAC नेम पता होना चाहिए, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। ये जो कॉम्प्लेक्स बना, ये वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स है, वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स। अब ये समझना, जो यहां निकल में इंप्योरिटीज थी वो तो बॉटम में रह गई, और निकल इससे रिएक्ट करके वेपर फॉर्म में ऊपर आ गए NiCO4। इसको वापस हीट करे तो ये डीकंपोज होकर वापस देगा निकल +4 कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, इन्वायरमेंट में चली जाएगी, और यहां जो अपने को निकल मिलेगा ये होगा प्योर निकल, यानी कि प्योर मेटल। टेम्परेचर याद रहे तो यहां एरो पे टेम्परेचर लिखना है, याद नहीं रहे तो ट्रायंगल बना दो टेम्परेचर के लिए, बहुत है। याद रहे तो ऐसे लिखना है अप टू 350 केल्विन, यहां लिखना है फ्रॉम 450 केल्विन। यहां अप टू है, यहां फ्रॉम है, और 20 का डिफरेंस करना है।
तो इसमें 20 का डिफरेंस करें तो 330, इसमें 20 का डिफरेंस करें 470 केल्विन। ये दो रिफाइनिंग मेटलर्जी के अंदर लिखवाया है, एक तो मैंने लिखवाया एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर और गोल्ड, दूसरा लिखवाया रिफाइनिंग ऑफ निकल बाय मॉन्ड प्रोसेस। ऐसी थर्ड समझना, पॉइंट नंबर थर्ड, इन इंडस्ट्रियल पर्पज, इंडस्ट्रियल पर्पज, इंडस्ट्रियल पर्पज के अंदर मान लीजिए मैं बात करूं इन फोटोग्राफी, इन फोटोग्राफी, इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी का मतलब होता है कि आजकल तो सेल्फी चलने लगी, पहले फोटोज कैमरे से लेते थे। तो फोटोग्राफी का मतलब था कि लाइट की प्रेजेंस में किसी ऑब्जेक्ट की आर्ट पेपर पर डिटो इमेज बनाना फोटोग्राफी कहलाता था। फोटोग्राफी मतलब जैसे मान लो मेरी फोटो लेनी है तो एक पेपर पे फोटो आती थी, उस पेपर को बोलते थे आर्ट पेपर, उस आर्ट पेपर पर मेरी इमेज आ जाती थी, बट लाइट की प्रेजेंस में आती थी। इसका मतलब लाइट की प्रेजेंस में जो इमेज आती वो फोटोग्राफी थे। फोटोग्राफी के 5 स्टेप होते थे, आपको याद नहीं रखना है, केवल नाम सुन लो। पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ सेंसिटिव, फॉर्मेशन ऑफ सेंसिटिव फिल्म। कैमरे में अपने पहले रील डालते थे, उस रील को क्या नाम देते थे? सेंसिटिव फिल्म। ये रील बनाने के लिए एक सेलुलोइड प्लेट लेते थे जिस पर सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग करते थे, सिल्वर सल्फाइड AgBr, और इस AgBr का पेस्ट बनाते थे पाइस के फॉर्म में जिलेटिन के अंदर। ये काम का नहीं, फोटोग्राफी पहले था, आपके अब नहीं है चैप्टर। दूसरा पॉइंट जो आता था वो आता था एक्सपोजर, एक्सपोजर। अब इस पूरे एक्सपोजर वर्ड के लिए अपने जब फोटो खींचते थे तो ये वर्ड बोलते थे कि ले पोज बना, पोज ले रहा हूं तेरा। इसका मतलब जब कैमरे को क्लिक करते थे उसको बोलते थे एक्सपोजर। उसके बाद भी ये जो नेगेटिव फिल्म होती थी या ये जो सेंसिटिव फिल्म रील होती थी, इसको अंधेरे में रखते थे, डार्क में। क्यों? क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में AgBr डिकम्पोज कर जाता है Ag+Br2 में, और इसके कारण पूरी जो रील होती है वो ब्लैक हो जाती थी। तो हमेशा इसको अंधेरे में रखते थे। फोटो लिया उसके बाद भी अंधेरे में रखते। अब इस रील को डेवलप करते थे, डेवलपिंग। रील को क्या करते थे? डेवलप करने के लिए इसको क्यूनॉल सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शन करवाते थे, क्यूनॉल में। डेवलप होने के बाद इमेज की फिक्सिंग करते थे, फिक्सिंग। फिक्सिंग का मीनिंग ये था, ये वाला आपके सिलेबस में फिक्सिंग का मीनिंग था कि इमेज मान लो यहां तक आई, अभी तक ये सारा प्रोसेस डार्क में कर रहे, लाइट में नहीं लाते इसको। यहां इमेज आ गई, बाकी पूरी इस रील के ऊपर AgBr अभी भी बचा हुआ है जो अनयूज्ड है। इस AgBr को रिमूव करने के लिए इसकी फिक्सिंग करते हैं Na2S2O3 के साथ। जब फिक्सिंग होगी तो जो अनयूज्ड AgBr है वो इस हाइपो सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है। ये कोई प्रोसेस आपके काम का नहीं है, ये फिक्सिंग वाला प्रोसेस आपके फोटोग्राफी में दिया है। तो मैं इसको एज रिएक्शन समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। ये अनयूज्ड AgBr था, इसको रिमूव करने के लिए हाइपो सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन? हाइपो, सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं, हाइपो सॉल्यूशन, सोडियम थायोसल्फेट। जैसी हाइपो सॉल्यूशन से फिक्सिंग करते तो अनयूज्ड AgBr ये कॉम्प्लेक्स बना करके रिमूव हो जाता, Na3AgS2O3 होल ट्वाइस प्लस AgBr आगे NaBr।
NaBr। बैलेंस कर रहा हूं, समझना, ये 2 टाइम्स आया यहां तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सोडियम 4 हो गए, 3 यहां काम आ गया, 1 यहां Br के साथ चला गया। इसका नाम है, आयुपेक नेम है सोडियम 20 भी बोल सकते हैं, थायो भी बोल सकते हैं, डाई भी बोल सकते हैं, दोनों नाम सही है। अगर 20 लिखते हो सोडियम 20 थायोसल्फेटो, ये सारा कुछ लिखाया हुआ है लिगेंड का नाम, सोडियम 20 थायोसल्फेटो अर्जेंटेट फर्स्ट। अर्जेंटेट क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है। सोडियम 20 थायोसल्फेटो अर्जेंटेट फर्स्ट। अब इसमें क्या डिस्क्रिप्शन लिखना वो समझना। इन फोटोग्राफी फिक्सिंग प्रोसेस ऑफ द फोटोग्राफी यूज्ड hypo solution for removal of unused AgBr. Unused AgBr react with hypo solution and formed a complex sodium bisthiosulfato argentate first. ये फोटोग्राफी में यूज है। और अगर अपन लेना चाहे इंडस्ट्रीज में बी पॉइंट, अपने इस आज ये चैप्टर खत्म होने के बाद में ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने रेडॉक्स रिएक्शन में 11th में भी पढ़ा है। इसमें 2 तरह के सेल लेते हैं। एक सेल लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस का नाम होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोसेस का क्या नाम है? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस समझना। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये मेरे पास एनोड है, ये मेरे पास कैथोड है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज। इनको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। इसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रखा है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मान लीजिए मैंने AB का लिया, तो जैसे ही मैं इसमें करंट पास करूंगा, मतलब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊंगा, तो ये डिसोसिएट होगा ऐसे A+ एंड B-, A+ एंड B-। अब ये जो B नेगेटिव है ये इस एनोड के ऊपर जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। जो A+ था, A+ ये कैथोड पर जाकर के डिपॉजिट हो जाएंगे इस तरह से। इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे मान लो कुछ सिल्वर की चीज है, उस पे गोल्ड की पॉलिश होती है, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। मान लीजिए कोई आयरन की चीज है, उसको सिल्वर के रेट में बेचना है, तो लोग क्या करते हैं, उस आयरन के ऊपर सिल्वर की क्लोटिंग कर देते हैं, प्लेटिंग कर देते हैं, सिल्वर की प्लेट चढ़ा देते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कैसे करेंगे समझना। इस इलेक्ट्रोलाइट की जगह लिया सिल्वर का कोई कंपाउंड लिया, मान लीजिए AgCN2। जैसी करंट पास करेंगे ये डिसोसिएट होगा Ag+ करंट पास करने से और Cn-। Ag+ मान लीजिए आपने जो कैथोड लिया है, ये कैथोड Fe का है। कैथोड किसका है? Fe का। अब इस कैथोड के ऊपर आकर डिपॉजिट कौन होगा? Ag+ वाला। तो Ag इस पूरे आयरन पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो अब आपको बाहर से देखने पे तो केवल प्लेटिंग किसकी? Ag की। तो आपको ये लगेगा ये सारी मेटल सिल्वर है, बट अंदर तोड़ने पे पता चलेगा Fe। इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर सिल्वर की करनी हो या गोल्ड की करनी हो तो ये कॉम्प्लेक्स यूज में लेते हैं, AuCN2 या AgCN2। तो अब यहां समझना B पॉइंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ Ag और गोल्ड, डेस करके लिखना है। फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर
or Au in other metals used the complex of Ag and Au are AgCN whole twice negative or AuCN whole twice negative। तो किसी भी मेटल पर, चाहे वो आयरन हो, कॉपर हो, कुछ भी हो, उन पे यदि सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है या गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो सिल्वर या गोल्ड के ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यूज करेंगे, AgCN ऑल ट्वाइस या AuCN ऑल ट्वाइस। नेक्स्ट समझना, अगर मैं प्योरिफिकेशन या सॉफ्टरिंग ऑफ हार्ड वाटर की बात करूं, सॉफ्टरिंग ऑफ हार्ड वाटर, वैसे तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में आता है बट इसको इंडस्ट्रियल यूज में भी पढ़ सकते हैं। एक तो आपने 11th में पढ़ा है हार्डनेस ऑफ वाटर, किसकी वजह से होती है? सॉल्ट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनके कौन से सॉल्ट की वजह से होगी? या तो बाइकार्बोनेट या क्लोराइड या सल्फेट या नाइट्रेट एटसेट्रा। जैसे मान लो वाटर में डिसॉल्व हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ये इनके मैग्नीशियम के साथ सॉल्ट बन सकते हैं। इनसॉल्युबल सॉल्ट के कारण वाटर में हार्डनेस आती है। अगर मैं इसकी बात करूं कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसके कारण टेम्परेरी हार्डनेस आती है। अभी नीट 2020 में क्वेश्चन आया था, टेम्परेरी हार्डनेस किसके कारण होती है? बाइकार्बोनेट के कारण। और वहां आपको मैच करने थे, 4 ऑप्शन थे, तो टेम्परेरी हार्डनेस इसके साथ मैच हो रहा था और ये जिसके साथ मैच हुआ वो एक ही ऑप्शन के अंदर सही दिया हुआ था, तो एक मैच होते तीनों अपने आप ही मैच हो जाते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन कई बार आ जाता है, बाइकार्बोनेट याद होती रहना चाहिए, टेम्परेरी हार्डनेस, इनके कारण आती है परमानेंट हार्डनेस। चलो वो अपने समझ में आ गई बात। अपने मेन मुद्दा ये है कि जो हार्डनेस आएगी वो कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट के कारण आएगी। तो इसको रिमूव करने के लिए जो हार्ड वाटर होगा, इसको टाइट्रेशन करेंगे सोडियम के EDTA के साथ बने कॉम्प्लेक्स के साथ। देखिए ये मेरे पास हार्ड वाटर है, मींस इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट है, सोडियम EDTA से रिएक्ट कर रहा है, तो ये हार्ड वाटर कन्वर्ट हो जाएगा सॉफ्ट वाटर में। जो सोडियम EDTA था वो कैल्शियम EDTA या मैग्नीशियम EDTA के फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा जब इसके साथ क्या करेंगे? टाइट्रेशन। ये प्रैक्टिकल में होता है, टाइट्रेशन 11th में था। नेक्स्ट, अब तक जो पढ़े वो एक बार समझ लो। फर्स्ट अपने पढ़ा था इन बायोलॉजिकल फील्ड, मेन ये 2 याद रखने, क्लोरोफिल एंड हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट अपने पढ़ा इन मेटलर्जी, इसमें अपने 2 पढ़े, एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सेकंड पढ़ा एक्सट्रैक्शन ऑफ निकल, टाइटेनियम, जर्कोनियम बाय वेपर रिफाइनिंग। उसके बाद इंडस्ट्रियल में अपने पढ़ा फोटोग्राफी, क्या यूज करते हैं? AgBr को रिमूव करने के लिए सोडियम हाइपो सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए AgAu की ये कॉम्प्लेक्स यूज लेंगे, सॉफ्टरिंग ऑफ हार्ड वाटर के लिए सोडियम EDTA कॉम्प्लेक्स यूज लेते हैं जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आइंस को CaEDTA या MgEDTA के फॉर्म में रिप्लेक्स करता है। नेक्स्ट समझना 4th नंबर, सॉरी 1 मिनट। नेक्स्ट 4th नंबर, इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर केवल ये अपन 4th पॉइंट करेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला। कौन सा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में? क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर केवल बेसिक रेडिकल्स आएंगे। अब वो बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं।
जो आपके केवल इसमें यूज आएंगे, पढ़ना नहीं है, आप एक बार वो टेबल ध्यान से देख लो ताकि जब अपनी ये पॉइंट करेंगे तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल फॉर्म में मैं आपको ये कहूं, एसिड को HA से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस को BOH से रिप्रेजेंट करते हैं। एसिड और बेस में रिएक्शन हो तो एक सॉल्ट बनता है BA, साथ में वाटर। एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो सॉल्ट बना उसमें 2 टाइप्स के रेडिकल हैं। एक तो है कैटाइनिक रेडिकल जिसको नाम देते हैं बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल कौन सा है? B+। दूसरा है एनाइनिक और एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल ये होता है A-। दोबारा समझना, इस सॉल्ट में जो पार्ट पॉजिटिव पार्ट बेस से आया इसलिए इसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल। ये A- एसिड से आया इसलिए इसको एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। ये आपके प्रैक्टिकल में मेजर एक्सपेरिमेंट में आता है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एनालिसिस द कैटाइन एंड एनाइन इन गिवन सॉल्ट। तो गिवन सॉल्ट में आइडेंटिफाई करना है तो ये 3 तरह के होते हैं, एनाइनिक, एसिडिक, वीक, स्ट्रॉन्ग एंड जनरल, जो आपकी इस क्वालिटेटिव में नहीं है कोऑर्डिनेशन में। ये जो बेसिक रेडिकल है 11th के अंदर आपके आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी आए थे, इनको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP के बेस पर 7 पार्ट में डिवाइड किया है, जिनमें से फर्स्ट से लेके 6 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में, और लास्ट जो 7 है उसका KSP से कोई लिंक नहीं है, इसलिए उसकी स्टडी सबसे पहले भी कर सकते हो। सबसे पहले करोगे तो फर्स्ट से पहले उसको नाम देना पड़ेगा 0, और लास्ट में करोगे तो नाम देंगे 7th ग्रुप। तो 7th ग्रुप या 0 ग्रुप एक ही है। तो आपको 0 ग्रुप से लेकर 6 ग्रुप तक रेडिकल कौन कौन से बेसिक रेडिकल, वो रेडिकल्स बता रहा हूं ताकि जब मैं ये पॉइंट करूं तो आपको ये नहीं लगे कि ये 2nd ग्रुप क्या है, 3rd ग्रुप क्या है। तो ये रेडिकल समझना ध्यान से कौन कौन से। 0 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, 2nd ग्रुप, 3rd, 4th, 5th एंड 6th। ये बेसिक रेडिकल के ग्रुप है। कितने ग्रुप है? 7 ग्रुप है। 0, फर्स्ट, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th। इनमें रेडिकल कौन कौन से आते हैं वो समझना। सबसे ऊपर टॉप पर आते अमीर लोग, नीचे बॉटम में आते मंगते। तो यहां अमीर से बना अमोनियम, यहां मंगते आएंगे, मंगतों से बना Mg+2। मान लो आपको सॉल्ट दिया मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसमें एसिडिक रेडिकल है Cl- और बेसिक रेडिकल है Mg+2, जो किस ग्रुप का है? 6 का। मान लो आपको सॉल्ट दिया अमोनियम सल्फेट या अमोनियम क्लोराइड, तो ये H2SO4 से है, ये तो एसिडिक रेडिकल है, और ये NH4OH से आया बेसिक रेडिकल, जो किस ग्रुप का है? 0। तो 0 ग्रुप में कौन आएगा? सबसे ऊपरी ऊपर टॉप पर अमीर, अमीर A से बना अमोनियम, नीचे आएंगे मंगते। मंगते कब बनते हैं? जब तक बच्चे पढ़ते हैं तब तक जितने पैसे चाहिए घर वालों से ले जाओ। पढ़ाई पूरी हो गई, पढ़ाई पूरी होने के बाद 2 ऑप्शन है, अच्छे मार्क्स आए सर्विस लग जाएगी, अच्छे नहीं आए तो घर बैठ जाओ। अब घर बैठने के बाद पेरेंट्स पैसा नहीं देते, फिर रोज रोते, मम्मी 10 रुपए दे दे, पापा 20 रुपए दे दो। तो मंगते कब बनते हैं? BSc करने के बाद। यहां समझना, मंगते बनेंगे लास्ट में जाके कब? BSc करने के बाद। BSc का मतलब रेडिकल कौन कौन से आ गए? Ba+2, स्ट्रॉन्सियम+2, Ca+2, ये 5th ग्रुप के रेडिकल हैं। सीधा याद रखना है BSc, पहले BSc करेंगे फिर मंगते बनेंगे। जो BSc करेगा कॉलेज जाएगा वो मंजन टूथपेस्ट करके जाएगा, खेत में जाना हो सीधे चले जाएंगे,
बट कॉलेज जाना है तो टूथपेस्ट करके जाएंगे। तो पहले टूथपेस्ट होगा, मंजन होगा, फिर बीएससी होगी कॉलेज जाकर, बीएससी के बाद मंगते बढ़ना है। तो टीवी में आता है विको मंजन और केमिस्ट्री में आता है निको मंजन। कौन सा मंजन? निको मंजन। इस ग्रुप में 4 रेडिकल है, बेसिक रेडिकल, निकल +2, कोबाल्ट +2, मैग्नीज +2 और जिंक +2। मंगते बढ़ना है कब? बीएससी करने के बाद। बीएससी करने के लिए मंजन करके जाना है निको मंजन। मंजन क्यों किया? अपने जो टीथ थे, दांत थे, उनकी चिंता थी, फिक्र थी, इसलिए किया, वरना नहीं करते। तो पहले फिक्र होगी फिर मंजन करेंगे। तो थर्ड में आता है फिक्रेल। फिक्रेल 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 का मतलब Fe+3 Cr+3 Al+3। जिस दिन बच्चा पैदा होगा उस दिन वो 0 ईयर का होगा, कुछ नहीं खाता। जब बच्चा 1 ईयर का हो जाएगा तो वो बिस्किट खाने लग जाएगा। कौन से बिस्किट खाएगा? हमारे टाइम तो ये चलते थे, पार्ले जी। पार्ले जी ये बिस्किट खाने शुरू कर देगा। पार्ले जी पहले पा आया, पा का तो पारा, पारा होता है Hg, यहां Hg2+2 वाला आएगा। पारा के बाद है पारा, फिर आया लेड, लेड होता है Pb+2। फिर इतना नाम एक साथ लेना है यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक क्या बना? Ag, Ag। ये फर्स्ट ग्रुप है। अमीर मंगते, मंगते का बने बीएससी करके निको मंजन फिक्रेल, और 1 साल का बच्चा क्या खाएगा? पार्ले जी। इनके अलावा कोई पॉजिटिव रेडिकल दे दिया वो सेकंड में आएगा, और सेकंड में ज्यादा है इसलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, सेकंड ए एंड सेकंड बी। आप सेकंड बी के याद कर लो। देखो इनके अलावा कोई भी दिया तो सेकंड का होगा, बी का याद रखो, बी का नहीं है तो फिर वो ए का होगा। अब इसमें है कौन कौन से समझना, बिस्मिथ +3, कैडमियम +3, Cu+2, आर्सेनिक +3, Pb+2, ये दोनों में आता है फर्स्ट और सेकंड। Hg+2, फर्स्ट में Hg2+2 आता है, सेकंड में Hg+ आता है। Sn+2, Sn+4, आर्सेनिक +3, आर्सेनिक तो आ गया, एंटीमनी +3, एंटीमनी +3। ये सारे सेकंड ग्रुप के हैं। इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ए एंड बी। ए वाले याद कर लो, ए में आएंगे एंटी सनम, एंटी सनम आजा, ये तो बी में आएंगे, बाकी जो बच गए वो ए में। तो एंटी वर्ड कौन से में? देखो इसमें एंटीमनी, एंटीमनी इसमें आ गया, Sb+3। सनम, अंग्रेजी अल्फाबेट जोड़कर सनम किससे बनेगा? इससे। AM जोड़ दो, व्हाट्सएप वाला सनम बन जाएगा। Sn+2 एंड Sn+4। आजा ए से स्टार्ट होता है, ए से एक ही है, As+3। इनके अलावा जो बच गया एंटी सनम आजा के, वो सारे सेकंड ए के। ये रेडिकल है जो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाएंगे। इन प्रैक्टिकल एग्जाम में जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो वहां कुछ पीपीटी बनेगा, कोई ब्लू पीपीटी बनेगा, कोई चॉकलेटी पीपीटी बनेगा, कहीं रेड पीपीटी बनेगा, वो कहलाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो नेक्स्ट क्लास में अपने पॉइंट नंबर 4 लेंगे इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। उसमें ये रेडिकल्स यूज आते हैं, इसलिए मैंने आपको ये टेबल बताई है जो यहाँ पे भी यूज आ जाएगी और आपके प्रैक्टिकल में। तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।